तो वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। ठीक है, एसएसटी की वर्कशीट नंबर 26 आज हम करने जा रहे हैं। और हम ये चैप्टर कहाँ से लिया हुआ है? तो ये चैप्टर लिया हुआ है पार्ट 3 संविधान निर्माण। ठीक है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, ये चैप्टर का नाम है, उसमें से ये लिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है, दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियाद नियमों की ज़रूरत होती है जिनमें से देश की शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाया जा सके, यहाँ तक कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। ठीक है, वो जो कायदे कानून होते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है, वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? यहाँ तक कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। ठीक है, संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान लिखित नियमों के एक ऐसी पुस्तक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियम का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। ये क्वेश्चन भी अभी नीचे दिया होगा, ठीक है, ये उसका आंसर है, लेकिन आपको आंसर हम स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा देंगे। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों को नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। अब देखो यहाँ पे संविधान के कार्य, देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। कौन? संविधान। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार कैसे होगा, स्पष्ट करता है। जो संविधान है वही तय करता है कि देश में कैसे काम होगा, कैसे सरकार बनेगी और कैसे फैसले लिए जाएंगे। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकार के स्पष्ट करता है। ठीक, सभ्य समाज के गठन में लोगों को आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। कौन? संविधान। जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान जरूरी होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पढ़ाया भी था। तो आंसर है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी पुस्तक है जिसका पालन देशों के हर नागरिक को करना होता है। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की ऐसी पुस्तक है जिसका पालन देश के हर नागरिक को करना होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के कार्य। संविधान के क्या कार्य होते हैं क्वेश्चन था, तो उसका आंसर ये है, देश में एक साथ रहने के लिए लोगों को आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। ठीक है, देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसला लेने का अधिकार कैसे होगा, स्पष्ट करता है। और तीसरा है, सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। कौन? संविधान। सभ्य समाज के गठन के लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ओके, अब हम चलो देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या पूछा है कि लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान को ही क्यों अपनाता है? कि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जो देश है वो लिखित संविधान को ही क्यों अपनाता है, वो और भी कोई संविधान अपना सकता है? तो इसका आंसर ये है कि लोकतंत्र में लिखित संविधान इसलिए अपनाते हैं ताकि कोई भी अपने स्वयं के लाभ के लिए शासन ना करे। ठीक है, इसलिए हम लोकतांत्रिक देश में लिखित संविधान अपनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर होता है? तो आंसर है, सरकार के अधिकारों की सीमा का अर्थ है सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और किन शक्तियों का नहीं कर सकती है। ठीक है, और दूसरा इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। ठीक, जबकि जो नागरिकों के अधिकार होते हैं
जो नागरिकों के अधिकार होते हैं वो सभी मौलिक अधिकार होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, ठीक है। और आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, बताइए कि हमारे कितने मौलिक अधिकार होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है कि अपने अनुभव से बताइए क्या आप भी नियमों का पालन करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, जैसे हम भी नियमों का पालन करते हैं, जैसे स्कूल के नियम, यातायात के नियम, ठीक है। बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत करी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। गुड बाय।